हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स का सबसे पहला टाइप, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अलग अलग वे से हम कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था एंड द मिक्स कॉम्बिनेशन था। तो एक्चुअली जो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम इसको दो कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरीज इज व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, द सेकेंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स? मतलब कि ये सेल्स जो हैं, जितने भी सेल आप लेने वाले हैं, सारे के सारे इक्वल यानी कि एक जैसे हैं। एक जैसे होने का मतलब ये होता है कि इन सारे सेल्स का जो ईएमएफ है वो एक जैसा ही होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, तो उस समय जो सेल्स होंगे उनकी जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो डिफरेंट ले सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक ही जैसे सेल्स, इसका मतलब है कि सारे सेल्स का जो ईएमएफ है वो हम कैपिटल ई लेंगे, ओके। एंड उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी स्मॉल आर होगा, ओके। एंड हम आज इसका सबसे पहला टाइप देखने वाले हैं, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो निगेटिव प्लेट होती है उसका कनेक्शन होता है दूसरी वाली पॉजिटिव प्लेट से, एंड जो सेकेंड वाला सेल है उसकी जो निगेटिव प्लेट है उसका कनेक्शन होता है थर्ड सेल के पॉजिटिव प्लेट के साथ। इसी तरीके से और भी बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इसके लिए हमको बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ती है कनेक्शन के लिए, ओके। तो फाइनली इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो पहला सेल है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव प्लेट है उसका कनेक्शन एक्सटर्नल सर्किट से किया जाता है, इट मीन्स एक रेजिस्टेंस से किया जाता है। एंड जो लास्ट सेल होती है उसकी नेगेटिव प्लेट का कनेक्शन भी उसी रेजिस्टेंस से, इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट से किया जाता है, ओके। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास सपोज n नंबर ऑफ जो हमने सेल लिए हैं उन सारे सेल्स का जो बेसिकली ईएमएफ है वो कैपिटल ई है, ओके। एंड इन सारे सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। एंड यहाँ पे जो एक्सटर्नल सर्किट है, इट मीन्स जो एक्सटर्नल हमारे पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैपिटल आर है, ओके। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन पढ़ने वाले हैं, दो केसेस पढ़ने वाले हैं। एक तो ये कि जो ये कैपिटल आर है, ओके, इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, पहला केस होगा। एंड सेकेंड केस होगा कि जो कैपिटल आर है, जो एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा इस स्मॉल आर से, ओके। तो केसेस देखने के पहले कुछ और थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। चलिए इन फिगर्स के बारे में, इन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओके, तो ये जो कनेक्शन है इसी को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, क्योंकि एक लाइन से सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। अब हम लेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने सेल कनेक्ट किए वो n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ओके। एंड जो ईएमएफ है सारे सेल का कैपिटल ई है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ओके। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि टोटल जो है ईएमएफ कितना होगा इस बैटरी का, ओके। तो क्या होगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस, हम कितने टाइम प्लस कर रहे हैं n, तो हो जाएगा एन ई, दैट इज अ टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी। एंड अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस अप टू n टाइम्स, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन आर, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, ओके, वो कैपिटल आर है, तो उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस पूरे सर्किट का वो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो था एन आर, ओके। इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो अब अगर हम बात करें कि इस सर्किट में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो फॉर्मूला होगा दैट इज आई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना था, दैट इज एन ई, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना था, दैट इज कैपिटल आर प्लस एन आर, ओके। तो यही फॉर्मूला है बेसिकली स्टूडेंट्स, जो कि एक्सप्रेशन है कि उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि उस सर्किट में से कितनी करंट पास होगी, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं दो केसेस की। पहला केस जो स्मॉल आर है, इट मीन्स जो उन सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेसर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उस केस में क्या होगा, हम कैपिटल आर को हम लेंगे वैल्यू को, स्मॉल आर वाली वैल्यूज को निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर। ये एन आर निग्लिजिबल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। तो उस केस में इस फॉर्मूले को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर। तो ये कैपिटल ई अपॉन आर है, ये एक्चुअली क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि करेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सेल में से जितनी करेंट ड्रॉ हो रही है, निकल रही है, पास हो रही है, वो हमारा होता है कैपिटल ई अपॉन आर। तो इसके बेस पे हम डेफिनेशन बना सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, किसी कंपेरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के,
तो उस केस में जो करंट ड्रॉ होने वाली है उस सीरीज में या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कितनी होती है, वो करंट होती है n टाइम्स ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल, यानी हर एक सेल में से जितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है उसका n टाइम्स होता है टोटल करंट। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट है उस सर्किट में से उस समय सप्लाई हो रही है, जो पास हो रही है, वो होता है n टाइम्स ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द ईच सेल, हर एक सेल में से जितनी करंट फ्लो हो सकती है उसका n टाइम्स होती है टोटल करंट जो कि उस सर्किट में से फ्लो हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात है, जो ये हमको करंट मिल रही है वो मैक्सिमम होगी इस केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमको जो करंट मिलेगी वो मैक्सिमम पे होगी। ओके, तो आपको ये चीज स्टूडेंट्स बेसिकली ये याद रखना है कि जब कभी अगर उन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ओके, एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में आपको जो कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए ताकि आपको स्ट्रॉन्ग करंट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो सेकेंड केस में बोला गया स्टूडेंट्स जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विच इज NR। ओके, तो उस केस में क्या होता है एक्चुअली, अगर हम देखें कि टोटल करंट कितनी होगी तो क्या हो जाएगा, दैट इज NE अपॉन NR, जो कैपिटल R था इक्वेशन 1 में जो हमारा मेन फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R प्लस NR, उसमें से कैपिटल R इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, तो हमको मिल जाएगा I इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू NE अपॉन NR, N से N कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R। E अपॉन R क्या था, ये उतनी करंट है जो कि एक सेल में से फ्लो होती है। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा कि जो आपको टोटल करंट मिलने वाली है वो कोई काम की नहीं होगी क्योंकि वो मिनिमम करंट है। ओके, तो इससे हमको कोई बेनिफिशियल पॉइंट मिलने वाला है नहीं, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोई हमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऐसे केसेस में हम सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। ओके, तो अगर मैं इसको फैक्ट के रूप में एक डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि जो सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जो करंट फ्लो हो रही है उस पूरे सर्किट में से, ओके, वो नियरली कितनी होगी, एक सेल में से जितनी मैक्सिमम ऑब्टेन की जा सकती है इलेक्ट्रिक करंट उतनी ही। ओके, तो बेसिकली ऐसे कोई फायदा है नहीं इस टाइप से कनेक्शन करने का जब इस टाइप की कंडीशन हमको मिलती है तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।